मोहल्ला क्लिनिक पर सियासी संग्राम, नाम बदला या काम। सौरभ भारद्वाज का आरोप, भारतीय जनता पार्टी ने पुराने क्लिनिक को आरोग्य मंदिर बताकर किया नया दावा। राजधानी दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सियासत तेज हो गई है। मोहल्ला क्लिनिक बनाम आरोग्य मंदिर को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। जनसभा को संबोधित करते हुए नेता सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने 370 पुराने मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर आरोग्य मंदिर रख दिया और इसे नई योजना बताकर प्रचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत 2015 में आम आदमी पार्टी सरकार ने की थी, जिसका मकसद मोहल्लों में मुफ्त प्राथमिक इलाज उपलब्ध कराना था। उनका दावा है कि नए उद्घाटन में ज्यादातर पुराने ढांचे का ही इस्तेमाल हुआ। वहीं भाजपा का कहना है कि सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार कर रही है और आयुष्मान भारत योजना जैसी योजनाओं से लोगों को बेहतर इलाज मिल रहा है। राजनीतिक आरोपों के बीच सवाल यही है, जनता को असल फायदा किससे मिल रहा है, नाम बदलने से या सेवाएं बढ़ाने से? फिलहाल सियासी बयानबाजी जारी है, लेकिन दिल्ली की जनता इंतजार कर रही है बेहतर इलाज और साफ जवाब का। और आपने सुना होगा टीवी में कि जी 370 आरोग्य मंदिर बना दिए, 370 आरोग्य मंदिर बना दिए। क्या नाम है, रेखा गुप्ता ने कमाल कर दिया। पहले साल में 370 मोहल्ला क्लिनिक बंद करके आरोग्य मंदिर बना दिए। कहीं देखा आरोग्य मंदिर आपने? जाके देखो, आपकी जो गांव की डिस्पेंसरी है उसका लाल पेंट था, उसको पीले रंग का कर दिया और उसके ऊपर लिख दिया आरोग्य मंदिर। ये फ्रॉड कर रहे हैं, जाके खुद देख लो। कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, टीवी देखने की जरूरत नहीं है। और टीवी वाले देखो ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि रेखा गुप्ता ने एक ईंट नहीं लगाई जो केजरीवाल के समय की डिस्पेंसरी थी, मोहल्ला क्लिनिक थी, उनके ऊपर नया पेंट कर दिया और उसके ऊपर लिख दिया आयुष्मान आरोग्य मंदिर। और रोज छाप रहे हैं अखबार वाले, रोज छाप रहे हैं कि जी कमाल ही हो गया, रेखा गुप्ता ने तो 370 मोहल्ला क्लिनिक को बंद करके आरोग्य मंदिर खोल दिए। अरे कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। खुल्ला आंखों के अंदर धूल धोकी जा रही है और कोई अखबार नहीं है जो इसको छाप दे, कोई टीवी वाला नहीं है जो इसको दिखा दे कि भैया खुल्ला फर्जीवाड़ा कर रहे हो, खुल्ला फ्रॉड कर रहे हो। थोड़ी तो शर्म करो। पकड़ना चाहिए ना बीजेपी वालों को जो वोट मांगते। क्या भाई यहां तू कहां खोला है तूने? क्या कहे जी ये खोला? करे अरे यार शर्म कर, डूब मरो। तो इन लोगों ने करना कराना कुछ नहीं है, सिर्फ अखबारों में टीवी पर बड़ी बड़ी खबर देने के लिए ये लोगों के दिमाग में आंखों में धूल झोंक रहे हैं। और वो कैसे झोंक रहे हैं मैं आपको बताता हूं। जो कोठियों के अंदर जो आदमी है वो अंग्रेजी का अखबार पढ़ता है, टाइम्स ऑफ इंडिया। वो कहता ओ रेखा गुप्ता ने 370 आरोग्य मंदिर खोल दिए, तो कमाल ही कर दिया, ये बहुत बढ़िया काम कर रही है। और जो गांव वाला है वो ढूंढने जाता है कि है कहां इनका आरोग्य मंदिर, देख के तो आऊं। और देख के आओगे, कहोगे भाई कहां है नया मंदिर? नया मंदिर कहीं है ही नहीं, पुरानी डिस्पेंसरी पे पेंट कर दिया। इसीलिए गांव वाला इनकी सच्चाई जानता है और कोठियों वाला कभी इनकी सच्चाई नहीं जान पाएगा, क्योंकि वो उतर ही नहीं रहा ग्राउंड पे। उसको पता ही नहीं कि हो क्या रहा है, वो तो बस अखबार पढ़ रहा है टाइम्स ऑफ इंडिया। और टाइम्स ऑफ इंडिया वो छाप रहा है जो सरकार को छपवाना है, वो टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर छप रहा है। जो सरकार को छपवाना है वो रोज न्यूज के अंदर आ रहा है। रोज न्यूज के अंदर आप देख लो, परसों 20 फरवरी को रेखा गुप्ता का 1 साल हुआ, हर अखबार ने छापा कि रेखा गुप्ता ने 370 नए आरोग्य मंदिर खोल दिए। और हमने उनसे पूछा कि जी इन 370 में से वो बताओ जो तुमने बनाया हो, तो सारे पुराने। वो सवाल भी नहीं छापा अखबार वालों ने, वो अखबार वाले वो सवाल भी नहीं छाप रहे, क्योंकि वो सवाल छापेंगे तो इनकी पोल खुल जाएगी। हम लोग पिछले 7 सालों से या 8-9 साल हो गए होंगे, हर साल दिल्ली के 365 गांवों के लिए, 360 गांवों के लिए शाहपुर जेट गांव के अंदर शाहपुर जेट फेस्टिवल कराते थे जी। और दिल्ली के अलग अलग गांवों से लोग आते थे, कह लो जी गांव वालों के लिए कम से कम एक फेस्टिवल तो होता है। इतने सालों बाद गांव वालों के लिए कोई चीज शुरुआत हुई है। मगर नई विधायक ने क्या किया?
आपका वो फेस्टिवल भी बंद कर दिया और इस फेस्टिवल को बंद करके जीके में ले गई। जीके में ले गई। अरे आपको ग्रेटर कैलाश के लिए फेस्टिवल शुरू कराना था, आप नया शुरू कराते, सरकार से नया पैसा लाते, कोई नया काम करते। आप एक नहीं, जीके में 5 फेस्टिवल कराओ, हर मौसम में कराओ, गर्मियों में कराओ, सर्दियों में कराओ, मगर आप गांव वालों का फेस्टिवल ले गए, जिस फेस्टिवल के अंदर हमारे इस मोहल्ले के भी बुजुर्ग जाते थे और फैशन शो करके आते थे, शाहपुर जेठ गांव में जाते थे। हर मोहल्ले से हम कुछ बुजुर्गों को ले जाते थे, शाहपुर जेठ गांव में जाते थे और एक फेस्टिवल करते थे। इनके इतना पेट में दर्द हो गया कि अरे गांव में क्यों पैसा खर्च हो जाएगा फेस्टिवल का? फेस्टिवल का हक तो कोठियों को है बस। और हमारे गांव का फेस्टिवल जो हम 7-8 सालों से हर साल कराते थे, इस साल वो फेस्टिवल को ये लोग हमारे गांव